ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। रासलीला के प्रकरण में हम बोल रहे हैं, गोपियां भगवान से कह रही हैं कि आप हम लोगों को घर जाने के लिए कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि घर जाकर पतियों और पुत्रों की सेवा करो, तो चित्त तो हम लोगों के का आपने चुरा लिया है। बताओ प्रियतम कि तुम अब कैसे कह रहा है जाने के लिए। अब तो चित्त और मन से हम लोग कुछ काम करते हैं, लेकिन चित्त और मन तो तुमने चुरा लिया है। बताओ कि वहाँ हम लोग काम कैसे करेंगे। और हम लोगों के पैर से भी चलाई नहीं हो रहा है, और तुम्हारे पैरों को छोड़ के, तुम्हारे चरणों को छोड़ के बताओ कि अब हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ पर, कैसे जाएंगे वहाँ पर। कहती हैं कि तुम्हारे चरणों की धूली को लक्ष्मी जी भी चाहती हैं। लक्ष्मी जी जो तुम्हारे वक्ष स्थल पर हमेशा विराजमान हैं, वो भी तरसती रहती हैं प्रियतम तुम्हारे चरणों की धूली को प्राप्त करने के लिए, धूली को प्राप्त करने के लिए। और तुम वनवासियों के इतने प्यारे हो और वनवासियों से इतने प्रेम करते हो कि वनवासियों के बीच में ही अपना बहुत सारा समय, समूचा समय दे देना चाहता है, और समूचा हमेशा ही वनवासियों के मध्य में ही क्रीड़ा करता रहता है। और लक्ष्मी जी तो तुम्हारे चरणों की धूली चाहती हैं जो है, और उन्हीं चरणों को हम लोगों ने स्पर्श किया। जिस दिन जब से स्पर्श किया हम लोग तुम्हारे चरणों को, तब से लेकर अब तक जो है हम लोगों को किसी भी पुरुष के सामने एक क्षण भी ठहर नहीं सकते हैं। एक क्षण के लिए भी हम लोग किसी पुरुष से बात नहीं कर सकते हैं। और तुम कहता है कि घर चले जाओ, पतियों की सेवा करो, पुत्रों की सेवा करो। ये तो दूर बात है हमारे प्रियतम। तुम्हारे चरणों को जिस दिन से हम लोग स्पर्श प्राप्त किए हैं, और जिस दिन से तूने हम लोगों को स्वीकार किया है, उस दिन से लेकर अब तक जो है, अब किसी भी पुरुष के सामने हम लोग एक क्षण के लिए भी नहीं खड़ा हो पाते हैं, एक क्षण के लिए भी नहीं खड़ा हो पाते हैं। और पतियों और पुत्रों की तो सेवा की बातें नहीं उठती है जो है। अब जब तुम्हारे चरणों को छोड़कर हम लोग एक क्षण के भी लिए नहीं हट सकते हैं, तो बताओ कि हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ पर, कैसे जाएंगे। हम लोगों का सब चीज, सब धन दौलत तो यहीं पर है, तुम्हारे पास ही है। वहाँ पर हम लोगों का कोई चीज नहीं बचता है। तो बताओ प्रियतम कि कैसे हम लोगों को कहने के लिए चाहता है जो है, कैसे हम लोगों को जाने के लिए कह रहा है। तुम्हारे चरणों की धूली के लिए तो कंपटीशन हो रहा है। लक्ष्मी जी में और तुलसी जी में दोनों सौत हैं, और दोनों सौतों में जो मुकाबला चल रहा है कि कौन तुम्हारे चरणों की धूली को प्राप्त कर लेगा, कौन तुम्हारे चरणों की धूली को प्राप्त कर लेगा जो है। और जिस लक्ष्मी जी के कृपा के लिए जो है बड़े बड़े सूर और मुनि तरसते रहते हैं कि लक्ष्मी जी की एक कृपा हम लोगों के ऊपर है, कृपा दृष्टि हम लोगों के ऊपर है। बड़े बड़े सूर देवता लोग तरसते रहते हैं लक्ष्मी जी की कृपा के लिए। वो लक्ष्मी जी
तुम्हारे चरणों की धूली चाहते हैं, तुम्हारे चरणों की धूली चाहते हैं। उनकी सौत जो है तुलसी भी तुम्हारे चरणों की धूली चाहती है, और दोनों में कंपटीशन और मुकाबला हो रहा है कि हम चरणों की धूली प्राप्त करें तो हम चरणों की धूली प्राप्त करें। और इसीलिए हम लोग तुम्हारे पास आए हैं, और तुम्हारे पास आकर हम लोग तुम्हारे चरणों की धूली के लिए साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, प्रपन्न हो रहे हैं कि हम लोगों को तुम्हारे चरणों की धूली चाहिए। बताओ कि जिस चरणों की धूली के लिए लक्ष्मी जी और तुलसी जी में कंपटीशन हो रहा है कि हम चरणों की धूली ले लें, हम चरणों की धूली ले लें, और देवता लोग भी जिस लक्ष्मी जी की कृपा के लिए बहुत ललायित होते रहते हैं, उस लक्ष्मी जी भी तुम्हारे चरणों की धूली चाहती है। इसीलिए हे प्रियतम, हम लोग तुम्हारे पास आए हैं, हम लोग बस तुम्हारे चरणों की धूली चाहते हैं, धूली चाहते हैं, और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को संसार नहीं चाहिए, हम लोगों को पति पुत्र धन दौलत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए प्रियतम, कुछ नहीं चाहिए। सृष्टि में एगो खर से भी, एगो तिनका से भी हम लोगों को मतलब नहीं है प्रियतम। हम लोगों को मतलब है तो तुम्हारे चरणों की धूली से मतलब है, तुम्हारे चरणों की धूली से मतलब है। इसीलिए हम लोग तुम्हारे सामने साष्टांग कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं कि प्रियतम हम लोगों को अपने चरणों की धूली दे दो, अपनी चरणों की धूली दे दो। हे प्रियतम, तुम हम लोगों के ऊपर प्रसन्न हो जाओ। हे प्रियतम, तुम जो है, तुम्हारा जो है चरण कमल जो है वृंदावन के दुख दर्द को हरने वाले हैं। वृंदावन में एक से एक आपत्ति आई, लेकिन सभी आपत्तियों को तूने निरस्त कर दिया और वृंदावन को निर्भय बना दिया। तुम्हारे चरणों का ही कमाल है, और इन्हीं चरणों को प्राप्त करने के लिए हम लोग घर द्वार सबको छोड़कर तुम्हारी उपासना की आशा से, तुम्हारे पूजा की आशा से हम लोग तुम्हारे पास आ गए हैं प्रियतम। हम लोग तुम्हारे पूजा की आशा से आ गए हैं। त्वत् सुंदर स्मित, तुम्हारा सुंदर मुस्कान, तुम्हारा जो है सुंदर आंखों की दृष्टि, ये सब जो है मोहित करने वाली हैं, ये सब मोहित करने वाली हैं। तुम अपने मुस्कान से, जब मुस्कान करता है हम लोगों को देखकर, तो हम लोग बहुत ही मोहित हो जाते हैं। जब तुम्हारी दृष्टि हम लोगों की तरफ पड़ती है तो तुम्हारी कटाक्ष की दृष्टि को देखकर भी हम लोग बहुत व्याकुल हो जाते हैं। हम लोगों में जो तीव्र काम, तुमको चाहने की जो प्रबल इच्छा है, और इस इच्छा के चलते हम लोग जो है तप्त आत्मानम, हम लोगों का हृदय जो है तप्त हो रहा है। हम लोग बेचैन हैं प्रियतम, और इस बेचैन आत्मा की शांति तू ही कर सकता है प्रियतम, तुम ही कर सकता है। हम लोग तुमसे एक ही चीज मांग रहे हैं, कोई चीज नहीं मांग रहे हैं। संसार में कोई चीज हम लोगों को नहीं चाहिए प्रियतम, बस चाहिए तो चाहिए केवल तुम्हारी दास्ता। तुम हम लोगों को अपनी दासी बना लो, क्योंकि दासी बनकर हम लोग प्रीतम तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, रात दिन तुम्हारी सेवा में रहना चाहते हैं प्रीतम। हम लोगों की यही अभिलाषा है, इसलिए अपनी दास्ता हम लोगों को प्रदान कर दो प्रियतम, अपनी दास्ता हम लोगों को प्रदान कर दो। जो है तुम्हारे मुखों पर
जो घुंघराले बाल दिखाई पड़ते हैं, तुम्हारे कानों में जो कुंडल दिखाई पड़ते हैं प्रियतम, और तुम्हारे अधर पर जो बांसुरी दिखाई पड़ती है, और तुम्हारा मुस्कान जो है और देखना है, और तुम्हारा दृष्टि को देखकर ये सारी चीजें हम लोगों को मोहित कर लेती हैं प्रीतम। तुम्हारे घुंघराले बालों को देखकर जो है, तुम्हारे जो है घुंघराले बाल से तुम्हारे मुख जो है चारों तरफ से आच्छादित रहते हैं घुंघराले बालों से, और अधर सुधम, और तुम्हारे ओठों के अमृत को देखकर हम लोग बहुत ही मोहित हो रहे हैं। तुम्हारे ओठों से जो अमृत की सुंदरता निकल रही है, जो ओठों की सुंदरता है, उन सुंदरता को भी देखकर हम लोग बेसुध हो रहे हैं प्रियतम, बेसुध हो रहे हैं। तुम्हारे हंसी को देखकर, तुम जो हंसी करता है, मुस्कुराता है, उस मुस्कुरान को देखकर हम लोग बेहोश हो रहे हैं प्रियतम। तुम्हारे कटाक्ष दृष्टि को देखकर जब तुम अपनी आंखों से हम लोगों की तरफ देखने लगता है, तो उस नजर को देखकर जो है हम लोग तुम्हारे ऊपर बहुत मोहित हो रहे हैं प्रियतम, बहुत मोहित हो रहे हैं। और तुम्हारे भुजदंड को देखकर जो तीनों लोक में सबको अभय प्रदान कर देते हैं, जो तुम्हारे चरणों के शरण में आ जाते हैं, उनको तुम अभय प्रदान कर देता है प्रियतम, अभय प्रदान करता है जो है। और इसीलिए तुम्हारे वक्ष स्थल पर जो है, जो लक्ष्मी जी रहती हैं, उनकी सुंदरता तो और ही है जो है। इसीलिए इन सब कारणों के चलते हम लोग एक ही चीज चाहते हैं कि तुम्हारी दास्ता चाहते हैं, तुम्हारी दास्ता चाहते हैं प्रीतम। प्रीतम, हम लोगों को तुम अपनी दास्ता में लगा लो, और दासी के रूप में स्वीकार कर लो। हम लोग तुम्हारी अनमोल दासी हैं, हम लोग दास्ता के लिए कोई चीज मांगेंगे नहीं, तुमसे कीमत नहीं मांगेंगे जो है। बस हम लोगों की एक ही अभिलाषा है कि अपने प्रियतम की रात दिन सेवा हम लोग करते रहें, रात दिन सेवा करते रहें। हम लोगों का और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है प्रीतम, कोई उद्देश्य नहीं है। इसके पहले हमने बताया था कि सबसे पहले भगवान से संबंध जानना है कि भगवान से हमारा क्या संबंध है, भगवान से हम लोगों का नीति संबंध है, नीति संबंध है। और भगवान से हम लोग क्या मांगे जो है, तो भगवान से हम लोग प्रेम मांगे, प्रेम मांगे। और प्रेम क्यों मांगे हम लोग, कि भगवान की ही सेवा करने के लिए मांगे, भगवान की ही सेवा करने के लिए मांगे। आज गोपियां जो है भगवान से उनकी दास्ता मांग रही हैं। संबंध तो उनको मालूम है गोपियों को, गोपियां तो अपने प्रियतम को अपने पति रूप में स्वीकार कर ही चुकी हैं, लेकिन पति रूप में स्वीकार करने के लिए भी दास्ता की भीख मांग रही हैं गोपियां, दास्ता की भीख मांग रही हैं गोपियां जो है। गोपियों को और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार इस रास लीला के प्रकरण को सुनकर आदमी को अपना अज्ञान नष्ट करना चाहिए। संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है, और केवल एवं केवल भगवान के चरणों पर ही ध्यान लगना चाहिए। वहीं हम लोगों का कल्याण करेंगे, वहीं हम लोगों का सब कुछ करेंगे जो है। बस हम लोगों का काम है उनसे प्रेम करना, उनकी दास्ता को स्वीकार करना। हम लोग नित्य दास हैं भगवान के जो है। बस आज इतना ही, कल आगे का प्रकरण चालू होगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।